एशिया कप से लेके अब साउथ अफ्रीका सीरीज़ के पहले 2 टी20 मैचेस तक टोटल 14 मैचेस शुभमन गिल ने खेले हैं और इन 14 मैचेस में उनकी एक भी 50 नहीं है। उससे पहले भी इवन जब उनका कमबैक किया गया तो उस वक्त भी उनकी एवरेज 120s में थी, स्ट्राइक रेट उनका 120s में था। और एक ऐसे ओपनिंग पेयर को उन्होंने रिप्लेस किया जिसके जो 2 ओपनर्स थे उसमें अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पे थे और संजू सैमसन ने 3 टी20 100 स्कोर की थी और उनका स्ट्राइक रेट 180 प्लस का चल रहा था। तो एक ऐसा ओपनिंग पेयर जो कि पिछले 1.5-2 साल से बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहा था, इंडिया को कंसिस्टेंटली मैचेस जितवा रहा था, उसको एडजस्ट किया गया, उसको अननेसेसरली एडजस्ट किया गया और उसके बाद रिजल्ट आपने देखे हैं। और फिर अगर आप वाइस कैप्टन भी बना देंगे तो ओबियसली आप किसी प्लेयर को बुरी फॉर्म के बावजूद बेंच भी नहीं कर सकते, आपको लाजमी तौर पे प्लेइंग 11 में उसे खिलाना पड़ता है। तो शुभमन गिल के साथ ये जो एक एक्स्ट्रा फेवर देके उन्हें टीम में लाया गया है, अगर ये चीज़ ख़त्म कर दी जाए और शुभमन गिल को बेंच करके उनकी जो रिप्लेसमेंट खिला ली जाए, संजू को खिला लिया जाए। और अगर आपको लगता है कि संजू अगर एक टेक्निकल पॉइंट है कि वो सॉलिड टीम्स के अगेंस्ट और बेहतर बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जो कि एक अभी तक एक हाइपोथेसिस है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है तो आप जायसवाल को ट्राई कर सकते हैं ओपनिंग पेयर पे, क्योंकि जायसवाल जब गिल को चांस दिया गया अभी एशिया कप, उस टाइम पर भी जायसवाल के स्टैट्स गिल से बेहतर थे, उनका स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर था, उनकी एवरेज उनसे बेहतर थी। तो एक पहली चेंज ये जो कि टीम इंडिया को करने की ज़रूरत है, जिससे अगर ये कर ली जाए तो जो ओपनिंग पे एक अर्ली ऑन टीम इंडिया मोमेंटम लूज़ करती है उससे इंडिया बच जाएगा। उसके अलावा सूर्या कुमार यादव जो कि कप्तान है, उन्होंने पिछले 20 टी20 मैचेस में एक भी 50 स्कोर नहीं की है। पिछले 20 टी20 मैचेस में उनके 227 रन हैं, उनकी 12 की एवरेज है और 119 यानी 119 का स्ट्राइक रेट है। अब ये आप 2 मैचेस की बात नहीं कर रहे, 5 की बात नहीं कर रहे, 10 की बात नहीं कर रहे, ये 20 मैचेस हैं और ये 20 मैचेस कोई 2 महीने में 3 महीने में नहीं खेले गए, ये पिछले 1 साल में खेले गए हैं। तो अगर एक प्लेयर पिछले 1 साल में पिछले 20 मैचेस में टोटल कुल मिला के 227 रन कर रहा है और इतनी बुरी फॉर्म से गुजर रहा है, तो ओबियसली ये कोई बैड लक नहीं है। और अब स्काई टेक्निकली भी एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकली सॉलिड होते हैं लेकिन एक बैड फॉर्म से गुजर रहे होते हैं, तो वो कमबैक कर जाते हैं। स्काई टेक्निकली जितनी वीक है, उसके बाद जो उनकी बैड फॉर्म चल रही है, फिर उनका जो एक एज का एलिमेंट है, फिर जो उनके ऊपर एक एडेड प्रेशर है कैप्टनसी का, उसके बाद लगता नहीं है कि वो इस बैड पैच से निकल पाएंगे, खास करके टी20 वर्ल्ड कप जब 2 महीने की दूरी पे हो। तो इस बारे भी सोचने की ज़रूरत है, कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दें और साथ में स्काई को चेंज करें। स्काई की जगह पर नंबर 3 पे आप संजू को खिला सकते हैं अगर आप जायसवाल से ओपनिंग करवाना चाहते हैं, या इवन आप नंबर 3 के लिए अगर वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग खिला के जायसवाल को नंबर 3 पे ला सकते हैं। आपके पास मल्टीपल यंग टैलेंट ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर को भी आप नंबर 3 पे खिला सकते हैं स्काई की जगह पे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि ब्रोकन है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े बॉलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अगर सिर्फ एक स्टेचर पे ना जाए, अगर आप सिर्फ एक नाम पे ना जाएं, अगर आप परफॉर्मेंस पे जाएं, तो लास्ट टाइम कब हुआ है कि किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में बुमराह ने एक फंसा हुआ मैच जितवा दिया हो? टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोई एक भी ऐसा स्पेल टी20 क्रिकेट में बुमराह का अब तक नहीं आया जिसमें वो वाले बुमराह नज़र आए हों। ना अब उनकी पेस है, 130 लेट 130s में वो बॉलिंग करवा रहे होते हैं। उस तरीके से जो उनका एक स्लिंगी एक्शन का एलिमेंट था, बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन होती थी, एंगल को पिक करना मुश्किल होता था, वो अब इतना खेल कर सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट यूज्ड टू हो चुके हैं। और उसके बाद फिर ये भी है कि जो उनकी बॉल एक स्किड करती थी, जिप करती थी, वो भी अब नज़र नहीं आता। तो जसप्रीत बुमराह इटसेल्फ, हालांकि अर्शदीप सिंह का आज एक बैड डे था, लेकिन अर्शदीप सिंह को बुमराह के लिए बाहर बिठाया जाता है। हालांकि अर्शदीप टी20 क्रिकेट में बहुत कंसिस्टेंट है, अभी पिछले 3-4 मैचेस में भी 2 दफ़ा उन्होंने मैच जितवाया, लेकिन बुमराह का पिछले 1 साल में, पिछले 1.5 साल में उन्होंने कोई मैच नहीं जितवाया। और सिर्फ यहाँ नहीं, इवन आप IPL में भी देखें तो वहाँ पर भी बुमराह उस वाले बुमराह का 70% 80% भी नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को अर्शदीप के साथ दूसरा नई बॉल का बॉलिंग पार्टनर भी ढूंढना होगा। इसके अलावा शिवम दुबे उनको खिलाया जाता है, ठीक है, वो मिक्स में है,
लेकिन मुझे अभी तक उनकी यूटिलिटी समझ नहीं आती। नीचे आके वो 10, 12, 15 रन्स कर लेंगे, बीच में आप उनसे 1-2 ओवर करवा सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया जैसी टीम में एक प्लेयर जिसके लिए इतना कॉम्पिटिशन है कि कुलदीप बाहर बैठे हुए हों, जिसमें कई बैट्समैन बाहर बैठे हुए हों, किसमें फास्ट बॉलर्स बाहर बैठे हुए हों, उस कॉम्बिनेशन में आप 10-15 रन्स के लिए और 1-2 ओवर के लिए किसी मेकशिफ्ट ऑलराउंडर को खिलाओगे, मेरा नहीं ख्याल। जो शिवम दुबे की स्ट्रेंथ है वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर के अगेंस्ट है, लेकिन मिडिल ओवर की स्लॉट ऑलरेडी पैक है, वहाँ पर वो खेल नहीं सकते। तो इसलिए इस प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में शिवम दुबे की जगह पर अगर एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिला लिया जाए, जैसे आज भी आपने देखा कि वरुण चक्रवर्ती ने कितना ज़बरदस्त स्पेल किया। अब यहाँ पर अगर कुलदीप होते तो साउथ अफ्रीका हो सकता है कि 170, 180 से ऊपर ना जा पाता।